हेलो डियर फ्रेंड्स एंड प्यारे स्टूडेंट्स। जो बड़े बच्चे हैं वो मित्र जैसे ही हो जाते हैं, इसलिए मैंने कहा कि हेलो फ्रेंड्स। तो ये वीडियो हमारी बीएससी के लिए, एमएससी के लिए, इंटरमीडिएट के लिए काफ़ी लंबा इसका रेंज है। एंड यू एंजॉय द केमिस्ट्री विद माय वीडियोस। काफ़ी कुछ इसमें आपको देने का मैंने प्रयास किया है। आज का जो क्वेश्चंस है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटेड टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पे हम लोग बात कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन देगा कौन नहीं देगा, और उसमें हमने बताया हुआ है आपको कि आप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो अल्कीन के लिए है उसमें कैसे आप जान पाएंगे कि कौन देगा कौन नहीं देगा। तो आपको चेक करना है कि डबल बॉन्डेड जो कार्बन है, प्रत्येक कार्बन को 1 बाय 1 आप उसको चेक करिए। अगर एक कार्बन की दोनों वैलेंसी अलग अलग ग्रुप से लगी हैं, एटम से लगी हैं, दूसरे की भी अलग अलग ग्रुप या एटम से लगी हैं, तो निश्चित रूप से वो अल्कीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगी। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कौन लोग देते हैं? जिनमें रोटेशन जो है बॉन्ड का वो रिस्ट्रिक्टेड है या हिंडर्ड है। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टेड? हमने बताया हुआ है कि जो फ्री नहीं है उसको हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टेड। तो आज क्वेश्चंस में हम आपको कुछ क्वेश्चन जैसे दिखाते हैं कि कैसे आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगर स्ट्रक्चर दिया है तब तो इज़ वेरी गुड, लेकिन अगर स्ट्रक्चर नहीं दिया, पहले मैं आसान क्वेश्चन देता हूँ कि आपको 4 अल्कीन दी हुई हैं, आपको बताना है कि इसमें कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा और कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा। ये 4 अल्कीन हैं। पहली अल्कीन है आपकी सी डबल बॉन्ड सी, और मान लीजिए यहाँ H है, यहाँ H है, और यहाँ पे Cl है, और यहाँ पे आपका कुछ भी Br है। तो ये यहाँ तो अलग अलग है, लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि ये सेम है। जो ही सेम हो जाएगा तो ही क्या होगा कि नहीं देगा। इसी तरह से जो दूसरा ऑप्शन है उसके लिए मान लीजिए कि एक दूसरी अल्कीन हमारे पास है, और ये बी ऑप्शन है कि सी डबल बॉन्ड सी है, क्योंकि ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी कि H है, Br है, और यहाँ पे H है और Br है। सी ऑप्शन है आपके पास, सी डबल बॉन्ड सी है, और यहाँ Cl है, यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ Br है, और डी ऑप्शन आपके पास है कुछ इस तरह से कि सी डबल बॉन्ड सी है, यहाँ Br है, यहाँ Br है, यहाँ H है, यहाँ पे Br। तो हमने जो बताया है इज़ वेरी इजी टू चेक कि विच अल्कीन इज एबल टू गिव द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। उसमें आपको क्या करना है कि एक एक कार्बन को चेक करना है, और इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है चेक करने में। इसको अलग चेक करिए और इसको अलग चेक करिए, तो ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स नहीं देगा, क्योंकि यहाँ ये दोनों समान हैं। यहाँ पर देखिए ये दोनों समान तो दिखाई देते हैं, कन्फ्यूजन होता है कि ये दोनों समान है, लेकिन बार बार मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ कि आप इस कार्बन की दोनों वैलेंसी देखिए, और जब इसको देख लीजिए ये दोनों अलग अलग है, तब फिर आप इसको देखिए, यहाँ भी दोनों अलग अलग है, तो देगा कि नहीं देगा? ये दोनों अलग अलग हैं दोनों कार्बन से, तो ये देगा। यहाँ तो आपको दिखाई पड़ रहा है कि दोनों सेम हो गए, तो ये नहीं देगा। यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों सेम हो रहे हैं, इसलिए ये नहीं देगा। तो कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा? तो आपको क्लियर है कि ये कंपाउंड हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच वन इज एबल टू गिव द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्वेश्चन रहेगा, तो आप बता सकते हैं कि ये हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स देगा। इसी तरह कभी कभी स्ट्रक्चर आपको नहीं दे के नाम दे देता है, तब क्या करें आप? नाम दे देगा तब आपको
नाम लिखना आना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम आपको नाम देते हैं कि ब्यूट 1इन, ब्यूट 1इन। दूसरा कंपाउंड हमारा है ब्यूट 2इन। तीसरा कंपाउंड हमारा है 1,1 डाई क्लोरो इथीन। चौथा कंपाउंड हमारा है कुछ इस तरह से पेंट 1इन। तो आपको दिखाई पड़ रहा, अगर स्ट्रक्चर आप लिखे ब्यूट 1इन, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, 1इन का मतलब है कि डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है। तो ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारा ब्यूट 1इन है। ब्यूट 2इन जो हमारा है वो क्या होगा स्ट्रक्चर, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। ये ब्यूट 2इन है। नाम लिखना आपको आता है। 1,1 डाईक्लोरोइथीन में आप देखें कैसे है, 1,1 डाईक्लोरो, ये हमारा इथीन है, यहाँ CH2 इथीन है। 1,1 का मतलब कि ये 2 Cl यहाँ है और यहाँ H, और यहाँ पे आपका H। तो 1,1 डाईक्लोरो और ये इथीन है। और यहाँ पेंट 1इन है, तो पेंट 1इन में CH3 है, CH2 CH डबल बॉन्ड। तो आप देख रहे हैं कि ये एबल नहीं है क्योंकि इसके 2 लोग सेम हैं। यहाँ पर भी 2 लोग सेम हैं, यहाँ भी सेम हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन्स हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए कि इस कार्बन से दोनों लोग अलग अलग हैं। ये H है, ये CH3 है। इसी तरह से ये हमारा H, ये CH3 है। तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की। तो आंसर क्या होगा, ब्यूट 2इन। अच्छा, अब आपका जैसे दूसरा क्वेश्चन है कि ये तो हो गया कि कौन देगा और कौन नहीं देगा की चर्चा हम लोग कर रहे थे। अब सवाल है कि जब देगा तो सिस ट्रांस कब होगा। हमने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब फार्मूला C2A2B2 है, मतलब कि 2-2 ग्रुप हैं, तब तो सिस ट्रांस होगा। और जब 2-2 ग्रुप वाली कंडीशन नहीं होगी तब नाम में E एंड Z होगा। तो सिस किसको कहते हैं, ट्रांस किसको कहते हैं, इज़ वेरी इजी है कि सिस में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के सेम साइड में सेम ग्रुप हैं, और ट्रांस में कौन है, अपोजिट ग्रुप हैं। तो इज़ वेरी सिंपल। और इसमें ये तो हो सकता है न भी पूछे, लेकिन आप जान भी लीजिए। जैसे CH3 CH3 और डबल बॉन्ड है, और CH3 और H है, ब्यूट 2इन है। ये कौन सा फॉर्म है, सिस है। तो इसी को पूछ सकता है कि ये सिस ब्यूट 2इन है, ब्यूट 2इन है, या ट्रांस। एक ऑप्शन यही दे देगा, दूसरा कह देगा आपको कि ये ट्रांस है, तीसरा आपको कह देगा ये कि ये हमारा जो है नॉट गिब्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, नॉट गिब्स जियोमेट्रिकल आइसोमर। और चौथा कह देगा कुछ भी ऑप्शन में कि इट इज नॉट सिस एंड नॉट ट्रांसफॉर्म। तो आपको पता है, इज़ वेरी सिंपल, कि अगर सेम साइड में सेम ग्रुप हैं तो ये कौन सा हमारा है, कंपाउंड सिस। और अगर यही ग्रुप अपोजिट हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको देता है कि 1,2 डाईक्लोरोइथीन,
इसीलिए वहाँ 1 1 हमको बताना पड़ा है। इथीन में तो कोई नंबरिंग नहीं है, लेकिन क्लोरीन लगने के बाद नंबरिंग करना पड़ रहा है, क्योंकि 1 1 भी हो सकता है, 1 2 भी हो सकता है। आपको कह दिया 1 2 डाई क्लोरोईथीन, डाई क्लोरोईथीन, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मान लीजिए आपसे उसने कह दिया 1 2 डाई क्लोरोईथीन, तो इसके 2 फॉर्म आपको नजर आएंगे। इथीन में तो एच एच 1 2 का मतलब कि यहाँ भी HCl है और यहाँ भी Cl और H, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? सिस कहलाएगा। और इसी तरह से ये जो हमारा है H है, Cl है, और ये Cl है और ये H है, तो ये ट्रांस कहलाएगा। अब इसमें रिलेटेड इससे क्वेश्चन वो कह सकता है, डाइपोल मोमेंट को इसमें जोड़ देगा। तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट इसमें पूछ लेगा आपसे कि डाइपोल मोमेंट किसका 0 होगा। इसको उसने A कह दिया है और इसको कह दिया है B, तो पूछ देगा आपसे क्वेश्चन कि डाइपोल मोमेंट विल बी 0, डाइपोल मोमेंट will be dipole moment will be 0 for, अब आपसे पूछ लेगा ऑप्शन कि A है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इसका आंसर A, सेकंड आंसर कह देगा B, थर्ड आंसर कह देगा C, both A and B, एंड फोर्थ ऑप्शन में कह देगा कि नन ऑफ देम, किसी के पास 0 नहीं है। तो आपको तो पता है कि भाई ये सब आपने पढ़ रखा है कि डाइपोल की दिशा है, ये डाइपोल की दिशा है, और चूंकि बॉन्ड लेंथ बराबर है तो ये दोनों डाइपोल बराबर हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहाँ म्यू बराबर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और यहाँ पे म्यू इज इक्वल टू नॉट 0 आ जाएगा। इट्स वेरी क्लियर। तो ऐसे ही क्वेश्चन डायरेक्ट भी हो सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर से, और उसी से रिलेटेड कुछ और भी हो सकते हैं, आगे पीछे भी हो सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि अगर दो ग्रुप समान नहीं हैं, A2 B2 नहीं है और C2 ABCD है, कुछ इस तरह से कि दो ग्रुप समान अगर नहीं है, तब नाम होगा क्या? E एंड Z। और इससे क्वेश्चंस आएंगे, दैट इज़ वेरी इजी है कि जैसे अगर आपको एक कंपाउंड दिया जाए कि CC और यहाँ पे कह दिया उसने H है और Br है, यहाँ कह दिया उसने कि Cl है और यहाँ पे F है। इट इज़ ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये कंपाउंड पाया जाता है नहीं पाया जाता, डिफरेंट थिंग, लेकिन यहाँ पे केवल हमारा मतलब है कि ये नॉमेनक्लेचर सिस ट्रांस होगा या EZ होगा। तो हमने आपको बताया है कि अगर दो ग्रुप एक जैसे हैं, C2 A2 B2 टाइप का, तब तो नाम सिस ट्रांस होगा, और अगर सब ग्रुप अलग हैं या 3 ग्रुप अलग हैं, तब नाम सिस ट्रांस नहीं होगा। तब नाम क्या होगा? E और Z। और E और Z में क्या होगा कि आपको प्रायोरिटी डिसाइड करनी है एक कार्बन से दोनों की। तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? प्रायोरिटी ज़्यादा एटॉमिक नंबर के अनुसार आप पढ़ चुके हैं और कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है? ज़्यादा है। और इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर जो है ज़्यादा है फ्लोरीन की तुलना में। इतना तो पता है, क्योंकि फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अगर वैल्यू नहीं याद है तो कम से कम इतना तो पता ही है कि किसका ज़्यादा किसका कम है। इसके साथ हम लोग प्रायोरिटी नहीं कर रहे, प्रायोरिटी यहाँ कर रहे हैं। तो ज़्यादा वाले या कम वाले, लैंग्वेज सेम है कि तब अगर अपोजिट हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ई कहते हैं। तो यही आपका एक ऑप्शन बन सकता है कि ये हमारा जो फॉर्म है वो क्या है? ई है, या सेकंड आंसर है कि भाई ये जेड है, या ये थर्ड आंसर कह दे रहा है सिस है, या फोर्थ आंसर कह दे रहा है कि ये ट्रांस है, ट्रांसफॉर्म है, सिस फॉर्म है।
तो कॉन्फ़िगरेशन है, नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। इसका कॉन्फ़िगरेशन ई है कि जेड है। तो आप देख रहे हैं कि इनमें एक तो ई जेड होगा, और अगर ज़्यादा प्रायोरिटी वाले लोग अपोजिट हैं तो उसको क्या कहते हैं, हम ई कहते हैं, पढ़ के आए हैं। और अगर एक ही दिशा में होंगे दोनों तो उसको हम जेड कहेंगे। जेड का मतलब ज्विस्टर है, सेम है, लेकिन नाम सेम में सिस नहीं कहेंगे, इसका ध्यान रखेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि बहुत ही ईजी है कि कब ई होगा और कब जेड होगा आप बता सकते हैं। और ई जेड के लिए दूसरे क्वेश्चंस को जैसे मैं ले रहा हूँ कि सी डबल बॉन्ड सी है, और यहाँ पे आपको मान लीजिए COH, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे Br है, यहाँ पे मान लीजिए H, और आपसे जानना चाहता है कि व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस कंपाउंड। फर्स्ट ऑप्शन इज E, सेकंड ऑप्शन इज Z, थर्ड ऑप्शन E and Z both, फोर्थ में क्या देगा, नन ऑफ अबव, नन ऑफ अबव। कुछ नहीं है ऊपर जो लिखा है। तब आप देखिए, आपको पता है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में इससे पहला एटम कौन जुड़ा है, O जुड़ा है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, 8 है, और C जुड़ा तो 6 है। ये कितना भी बड़ा ग्रुप है, फर्स्ट एटम ही डिसाइड यहाँ कर दे रहा है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या है आपके लिए, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। और इन दोनों में तो वेरी सिंपल है कि Br की ज़्यादा होगी। तो ज़्यादा वाले या कम वाले अगर अपोजिट हैं तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। और इसी में अगर मान लीजिए कुछ हम इस तरह से दे दें, ये Br को हम इधर कर देते हैं, Br, और इधर हम H कर देते हैं, तब फिर ऑप्शन जो है वो बदल जाएगा। और तब आप देख रहे हैं कि ज़्यादा वाले इन दोनों में ये ज़्यादा है प्रायोरिटी वाइज, और इन दोनों में ये ज़्यादा है। तो ज़्यादा वाले सेम साइड में है तो क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। तो प्रायोरिटी जो है कुछ इसी तरह डिसाइड होगी। और प्रायोरिटी C डबल बॉन्ड O कहीं आया मान लीजिए, और कहीं पे C सिंगल बॉन्ड O आया है ना, क्योंकि OH या इन लोगों में सिंगल बॉन्ड है, तब C डबल बॉन्ड O की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी और C सिंगल बॉन्ड O की प्रायोरिटी कम होगी, अगर कहीं इस तरह का आता है तो। और हाइड्रोजन है कहीं और कहीं ड्यूटेरियम है तो ड्यूटेरियम की ज़्यादा होगी, हाइड्रोजन कम होगी, लेकिन उस तरह के आने के चांसेस बहुत कम है। बड़ा सिंपल सा आता है, आपको कंपाउंड दिए हैं, आपसे पूछा जाता है कि इसमें ई कौन है और जेड कौन है, तो बहुत इजी है। अगर आप ध्यान से देखें, करना कुछ नहीं आपको है, एक कार्बन से लगे हुए एटम या जो ग्रुप हैं उनकी प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लेंगे एटॉमिक नंबर के आधार पे। जिसकी एटॉमिक नंबर ज़्यादा है जिसका, उसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है, मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, और जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी कम है। तो जैसे एक कार्बन से लगे ग्रुपों को आप डिसाइड कर लिए, दूसरे से भी डिसाइड कर लीजिए, और फिर देख लीजिए अगर ज़्यादा वाले लोग या कम वाले लोग सेम साइड में हैं तो उसको हम जेड कहते हैं, और अगर अपोजिट है तो ई कहते हैं। मन में बैठाना होगा, क्योंकि ई और जेड का काम रोज़ तो पढ़ नहीं रहा है। जो चीज़ रोज़ पढ़ती है उसको आप नहीं कन्फ्यूजन करेंगे। आपको तमाम सब्जी रखी हुई है दुकान में, अब कहा जाए आप आलू चुन लीजिए, तो आलू चुनने में आपको कभी परेशानी होगी? रोज़ आलू खा रहे हैं, रोज़ आलू बोल रहे हैं। लेकिन जब कभी एक आध दिन गांव का आदमी शिमला मिर्च देखा, कोई बताया उसको, तो भूल ही जाएगा वो, उसको तो याद करना पड़ेगा। तो वही वाली बात है कि आपको ई और जेड को क्या करना, मन में बैठाना है, क्योंकि दे आर नॉट नॉन इंग्लिश वर्ड हैं। हमने आपको बताया कि जेड का मतलब ज्विस्टर है और ज्विस्टर का मतलब कि वो सेम है। तो इसी तरह मन में बैठाएंगे, एंड द क्वेश्चंस आर वेरी इजी। तो आपके पास 3 तरह के क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमर से आएंगे। एक तो आएगा ऑक्साइम के लिए, दूसरा अल्कीन के लिए ज़्यादातर, और तीसरा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो हैं सिंगल बॉन्ड होने के बाद भी अगर वो साइक्लिक हैं तो उनमें क्या होगा। तो अगले लेक्चर में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बाकी जो 2 लोग हैं, ऑक्साइम और एलिसाइक्लिक, उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए बस
इतना ही। तो बेस्ट ऑफ योर एग्ज़ाम आने वाला है, जो एग्ज़ाम अभी सामने आने वाला है, तो बेस्ट ऑफ योर एग्ज़ाम। मुझे लगता है कि अगर वीडियो आप डेली देखें और थोड़ा मत देखें, पूरी वीडियो को देखें इत्मीनान से, और तब क्वेश्चंस जो भी हैं उसको करिए, आप सब कर ले जाएंगे। पूरे में पूरे नंबर ऑर्गेनिक में मिलते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला केमिस्ट्री में विषय ऑर्गेनिक है, और सबसे ज़्यादा फेल होने वाले भी इसी में हैं। तो ध्यान से पढ़िए, मैक्सिमम नंबर पाइए। थैंक यू।